गॉड ऑफ थंडर थॉर वर्सेस ग्रैंड रीजन थ्रैक एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है तो दूसरी ओर थ्रैक सिर्फ अपने विल्टर प्लेट पर नहीं बल्कि इनविंसिबल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें, क्या लगता है विनर कौन बनेगा? तो चलो आज की सुपर बैटल को शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले थ्रैक का जन्म हो जाता है, पर थ्रैक बाय बर्थ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए विल्टरमैट्स उसे बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। थ्रैक ने विल्टरम प्लेट की सारी फाइटिंग टेक्निक्स को सीख लिया था, जिसकी वजह से थ्रैक किंग आर्गल का राइट हैंड बन गया। लेकिन किंग आर्गल की मौत के बाद थ्रैक खुद को ग्रैंड विजर बना देता है और एक स्लैश में इस विल्टरमैट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से थ्रैक के डिसीजन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। इनफैक्ट थ्रैक के ऑर्डर्स पर ये सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और जब लड़ाई खत्म होती है तब से 50 विल्टरमैट जिंदा बच जाते हैं। अब जहाँ नोलन जैसे विल्टरमैट्स दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं ताकि वो कोई ऐसी एलियन रेस ढूंढ निकाले जिससे रिलेशनशिप बनाकर वो विल्टरमैट स्पीशीज की पॉपुलेशन को फिर से बढ़ा सके, वही थ्रैक अपने प्लैनेट पर डेली खुद को ट्रेन करता, जिसकी वजह से आज थ्रैक स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ड्यूरेबल और फास्टेस्ट विल्टरमैट बन चुका है। अब इसकी फीट्स की बात करें तो कॉन्क्वेस्ट जो कितना डेंजरस मॉन्स्टर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी थ्रैक से पंगे नहीं लेता। थ्रैक एक पंच में ओलिवर का हाथ और जॉ तोड़ दिया था, जिसके बाद इसे मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स लगाने पड़ गए। देन मार्क ने पूरी ताकत से थ्रैक को पंच मारा था, लेकिन थ्रैक अपनी जगह से हिला तक नहीं। इनफैक्ट थ्रैक के नॉर्मल पंच से इनविंसिबल को चक्कर आना शुरू हो जाता है। देन थ्रैक इतना फास्ट है कि इसने एनिसा को पीछे कर दिया था और एनिसा ओमनी मैन से भी ज्यादा फास्ट है। जब थ्रैक ने थेडस को मारा तब वो इतना फास्ट मूव करता है कि ओमनी मैन और इनविंसिबल उसे रिएक्ट तक नहीं कर पाते। ग्रैंड रीजन ने ओमनी मैन को भी ओवरपावर कर दिया था और ये वही बंदा है जिसे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो का टाइटल मिला था। इसने एलियंस और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके खत्म कर दिया था। पर थ्रैक का पहले पंच से ओमनी मैन स्पेस से सीधा प्लैनेट की जमीन पर आ गिरता है और दूसरे पंच में जमीन से सीधा स्पेस में। लेकिन थ्रैक आगे चलकर ओमनी मैन को एक नहीं बल्कि 3 बार ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है। पहली बार हाथ आर पार हो जाता है लेकिन ओमनी मैन यहाँ पर बच गया था। दूसरी बार जब थ्रैक को पता चलता है कि ओमनी मैन ही विल्टरम प्लैनेट का रॉयल ब्लड है, तब थ्रैक के अटैक से ओमनी मैन अपनी एक आंख खो देता है और साथ में कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी बर्बाद हो जाते हैं। और स्टोरी के फाइनल फाइट में भी थ्रैक आसानी से ओमनी मैन को ओवरपावर कर देता है और हार्ट डैमेज होने की वजह से ओमनी मैन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थ्रैक ने हजारों हाइब्रिड थ्रैक्स एंड विल्टरमैट्स बनाए थे और फाइनल फाइट के टाइम पर ही अपने बच्चे को वेपन्स और प्रोजेक्शन की तरफ फेंक रहा था। और बैटल बीस्ट को हम कैसे भूल सकते हैं, ये इनविंसिबल यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन एक मोमेंट पर थ्रैक और बैटल बीस्ट की लड़ाई हो जाती है और ये 3 दिनों तक कंटिन्यू फाइट करते हैं, जहाँ थ्रैक आखिर में जीत जाता है। लेकिन जीतने के कुछ सेकंड्स बाद ही थ्रैक भी यहाँ बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, इनकी फाइट शुरू होने से पहले रैग्नार्स थ्रैक को हर्ट कर देता है और फाइट फेयर रहे इसलिए बैटल बीस्ट अपना पेट काट देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो आसानी से थ्रैक को मारकर विल्टरम प्लैनेट पर रूल कर सकता था। लेकिन अब बात करें गॉड ऑफ थंडर की, तो थॉर ओडिन और गाया का बेटा है, जिसकी वजह से फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर पाता है। थॉर ने बचपन से डिफरेंट रियलम में जाकर फाइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से टाइम के साथ थॉर एक ग्रेट वॉरियर बन गया। एक दिन इसने म्यूनर को भी उठा लिया और ये एक ऐसा वेपन है जो सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। वैसे थॉर के पास ओडिन फोर्स भी है जिससे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन थ्रैक एक मैजिक यूजर नहीं है, इसलिए हम इस बैटल में ओडिन फोर्स को कंसिडर नहीं करने वाले। पर थॉर के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फीट्स है, जैसे इसने एक बार गोर को इतनी जोर से हिट किया था कि आसपास के मून डिस्ट्रॉय हो गए थे। और मजे की बात यह है कि स्पेस में हवा नहीं होती, लेकिन थॉर के अटैक से स्पेस में हवा तक बन गई थी। फिर इसने रेड हल को बहुत बड़े ब्लैक होल से पुल किया है, 20 प्लैनेट्स के फोर्स को सिर्फ अपने हाथ के ऊपर झेल चुका है, एक स्ट्राइक में माउंटेन को क्रैक कर दिया था। फिर थॉर ने सरपेंट को उठाया था, जिसका वजन कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब थॉर ओडिन से फाइट कर रहा था तब इनके फाइट के चक्कर में हेवन 2 हिस्सों में चीर गया था। थॉर ने सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी वर्ड को सिर्फ एक स्ट्राइक में मार दिया था। और थॉर का सबसे पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट है और थॉर के सारे एनिमीज एक झटके में इससे धूल बन सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी और स्पीड वाइज भी थॉर कम नहीं है। स्ट्रोम ने थॉर के ऊपर प्लैनेट जुपिटर का फोर्स लगा दिया था, बट थॉर को यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि थॉर पहले 20 प्लैनेट्स की फोर्स को अपनी बॉडी के ऊपर झेल चुका है। गॉड ऑफ थंडर सन में सर्वाइव कर जाता है, जहाँ दूसरे ओरो मेटल से बने हथियार भी पिघल जाता है। गॉर द गॉड बुचर ने थॉर के ऊपर नेक्रो स्वॉर्ड से कई बार अटैक किया, लेकिन थॉर आखिर तक सर्वाइव कर जाता है। फिर ये ओडिन स्वॉर्ड के अटैक को फेस कर चुका है और ये तलवार इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि म्यूनर को भी कट कर दे।
एक शैडो गॉड ने थॉर के ऊपर कुछ ज्यादा ही बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी थी, लेकिन यहाँ पर थॉर सिर्फ डिसबैलेंस हुआ था। अब स्पीड की बात करें तो थॉर आसानी से हर्मेस की स्पीड से कैचअप कर लेता है, और जो सुपर फैंस नहीं जानते उन्हें बता दूं कि हर्मेस ओलंपियस का गॉड ऑफ स्पीड है। इससे फास्ट ओलंपस में कुछ नहीं है। देन क्विकसिल्वर भी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन थॉर ने आज तक उसके सामने स्ट्रगल नहीं की। और सिल्वर सफर तो बियॉन्ड लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है, और ये चाहे तो सिर्फ अपने स्पीड से स्पेस और टाइम को बेंड कर दे, लेकिन इसके बाद भी थॉर आसानी से सिल्वर सफर से फाइट कर सकता है। और एक बार थॉर ने ये बात खुद कही थी कि स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी वाइज उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। जिस तरह सिचुएशन थॉर के सामने होगी वो उतनी ही स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज करेगा। तो अब इस बैटल में विनर कौन बनेगा उसे हम 4 पॉइंट्स में समझकर डिसाइड करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ। अब थ्रैक के पास जिस लेवल की स्ट्रेंथ फीट्स है उतना कोई दूसरा वेल्टरमेट अचीव नहीं कर सकता, बट थ्रैक ने हमेशा अपने से कमजोर वेल्टरमेट्स पर अटैक करके स्ट्रेंथ को शो ऑफ किया है। फिर चाहे वो थेडस हो या फिर ओलिवर, इनविंसिबल हो या फिर ओमनीमैन, ये सब बायोलॉजिकली थ्रैक से कमजोर थे। लेकिन जब बात आती है बैटल बीस्ट जैसो की, तो थ्रैक ना तो इसे पंच मारकर स्पेस में पहुंचा सकता है और ना ही स्पीड ब्लिस कर पाता है, क्योंकि बैटल बीस्ट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज थ्रैक के इक्वल है। और रही बात स्पेस पंच की, तो थॉर भी ऐसा कर चुका है। गॉड ऑफ थंडर के सिर्फ एक थप्पड़ खाने से बैटल रेबल स्पेस से सीधा जमीन पर आ गिरा था, और उस प्लेट के वोल्केनोस भी एक्टिवेट हो गए थे। तो सोचो थॉर का थप्पड़ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस समय पर थॉर ने कॉस्मिक पावर को गिव अप कर दिया था, तो ये सिर्फ बेस वर्जन ऑफ थॉर है। देन थॉर के होल्ड बैक पंच से नेमोर सीधा नॉकआउट हो गया था, और थॉर की स्ट्रेंथ कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि हैमर भी इस प्रेशर को नहीं झेल पाता, और थॉर ने अपने हैमर को कई बार तोड़ रखा है। इसलिए स्ट्रेंथ वाइज थॉर थ्रैक से सुपीरियर है। ड्यूरेबिलिटी। थ्रैक की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट टॉप टियर वेल्टरमेट्स भी इसे हर्ट नहीं कर पाते, बट यहाँ पर एक लिमिट है। फाइनल फाइट के दौरान थ्रैक सन के सरफेस पर जाते मेल्ट होना शुरू हो गया था, और प्लेनेट के कोर तक पहुंचने से पहले ही थ्रैक की बॉडी जलकर खत्म हो चुकी थी। पर थॉर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। थॉर आसानी से सन के कोर में सर्वाइव कर सकता है। इनफैक्ट उसे तो सन की गर्मी से भी कुछ नहीं होता है। थॉर फिनिक्स फोर्स के सामने खड़ा हो गया था, जिसके सामने आने से म्यूटेंट से लेकर यूनिवर्स भी धूल बन सकता है। और थॉर ने गॉड बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो इतना पावरफुल था कि हर एक टाइमलाइन से गॉड का एग्जिस्टेंस मिटा दे। इसलिए ड्यूरेबिलिटी वाइज थॉर बेटर है। स्पीड। अब थ्रैक एनेसा और ओमनीमैन से ज्यादा फास्ट है, पर यहाँ भी लिमिटेशन देखने मिल जाती है। जब कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स वेल्ट्रम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, तब थ्रैक अपने फुल स्पीड पर होता है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता। अगर थ्रैक लाइट स्पीड से ज्यादा फास्ट होता तो उसके लिए इन दोनों को रोकना बच्चों का खेल था। लेकिन थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्पीड को लेकर उसे हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन एक थंडर गॉड होने की वजह से थॉर बहुत ज्यादा फास्ट है। अनवर्दी थॉर स्टोरी लाइन में थॉर खुद कहता है कि वो सिल्वर सफर से रेस कर सकता है। बात पर गौर करना, यहाँ पर फ्लाइंग की बात नहीं हो रही, भागने की बात हो रही है। मतलब थॉर क्विक सिल्वर के इक्वली रन कर सकता है। और ये कम लग रहा हो तो एक बार एक एलियन थॉर से प्रे करता है, और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में थॉर उसके मुंह के सामने होता है। लेकिन ना जाने प्रे करने से पहले थॉर यूनिवर्स के किस कोने में होगा, लेकिन प्रे सुनते ही वो इस बच्चे के सामने आ गया था। देन थॉर सिल्वर सफर के साथ आसानी से फाइट कर लेता है, और सिल्वर सफर खुद लाइट स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाता है। बेसिकली थॉर के पास ज्यादा बेटर स्पीड फीट्स है, और वो ज्यादा फास्ट एनिमी से लड़ चुका है, इसलिए थॉर थ्रैक से ज्यादा फास्ट है। बैटल एक्सपीरियंस। अब ये दोनों हजारों साल जी चुके हैं, लेकिन दोनों की बैटल एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रैक ने जिंदगी में सिर्फ अपने से कमजोर विल्टरमैट्स, कुछ रैग्नार्स और बैटल बीस्ट से फाइट की है। वही दूसरी ओर थॉर है जिसने काउंटलेस बैटल की है। कॉस्मिक किंग थॉर स्टोरी लाइन में पता चला कि थॉर 2 साल तक बिना रुके फाइट कर रहा था, और एक बार थॉर ने जियो से पूरे 9 महीने के लिए कंटिन्यू फाइट की थी, जो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जियोस खुद एक स्काई फादर है। देन थॉर ने एलियंस, मॉन्स्टर्स, डीमंस, रोबोट्स, गॉड्स, सेलेस्टियल, प्लेनेट डिस्ट्रॉयर और मल्टीवर्सल थ्रेट सबसे फाइट कर चुका है। बेसिकली थॉर के एनिमीज हमेशा डिफरेंट स्पीशीज और पावर लेवल के होते हैं, इसलिए बैटल एक्सपीरियंस में भी थॉर आगे है। कंक्लूजन। ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ हो या फिर ड्यूरेबिलिटी, स्पीड हो या फिर बैटल एक्सपीरियंस, हर एक कैटेगरी में थॉर थ्रैक से सुपीरियर है। इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर थॉर गॉड ऑफ थंडर बन जाता है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर आपकी कोई इस फाइट को लेकर ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।